नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ अपना गठबंधन फाइनल करने के बाद अब ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के साथ भी उनका गठबंधन हो जाएगा। कल पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ भी तालमेल हमारा हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ बहुत अच्छे माहौल में जयंत जी के साथ हमारी बातचीत हो गई और सीटों पर चर्चा हो गई। 7 सीटों पर चर्चा हो गई, यानी कि 7 सीटें उनको दे दी गई। कांग्रेस के लिए उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जिस पर कांग्रेस को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। बात अखिलेश जी की सही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल सीटों की संख्या का नहीं है, सवाल सीटों के जीतने का है और सवाल प्रत्याशी का है, जीतने वाले प्रत्याशी का है। उन्होंने ये बात इस संदर्भ में कही कि कांग्रेस की जो डिमांड है वो अधिक सीटों की है। कांग्रेस 30 से ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी कितने हैं? संघर्ष करने वाले प्रत्याशी कितने हैं? कितनी सीटों पर ऐसे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के पास जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाए? और फिर अब तो स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस के पास इतने प्रत्याशी हैं? ये बात अखिलेश जी ने कही और ये बात सही है कि कांग्रेस का संगठन पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश में छिन्न भिन्न है। कोई मजबूत कैडर नहीं है, प्रत्याशियों का भी अभाव है। बहुत सारे बड़े नेता उनके पार्टी छोड़कर चले गए, या तो समाजवादी में चले गए, या कांग्रेस में गए, या भारतीय जनता पार्टी में गए। तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी कौन होगा और कितना मजबूत होगा, ये देखना पहले बहुत जरूरी है। और इस आधार पर अगर निर्णय होगा तो कांग्रेस को भी 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिली हैं, लेकिन 10-11 सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस इससे ज्यादा मजबूत प्रत्याशी नहीं बता पाएगी। वो तो पूरे 80 के 80 पर भी खड़े कर सकते हैं, किसी को भी टिकट दे दीजिए, लेकिन मजबूत प्रत्याशी जो मतदाता, जो लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र का जातीय प्रभाव रखने वाला, उस क्षेत्र में जो जाति का ज्यादा प्रभाव है, उस जाति में जातीय प्रभाव वाला नेता, जनाधार वाला नेता, सक्षम नेता, क्या कांग्रेस के पास इतने हैं जो हर सीट पर इस तरह से चुनाव लड़ सके? ये बात अखिलेश यादव ने कही और बात अखिलेश यादव की एकदम 100% सही है कि सवाल सीटों के बंटवारे की बजाय इस बात का होना चाहिए कि प्रत्याशी जिताऊ कौन है और किसके पास है। जिसके पास जिताऊ प्रत्याशी हो, जिसके पास संघर्ष करने वाला प्रत्याशी हो, जिसके पास क्षमतावान प्रत्याशी हो, सीट उसको मिले तो बेहतर है। और यही फार्मूला जयंत चौधरी के साथ भी समाजवादी पार्टी ने अपनाया होगा, क्योंकि जयंत चौधरी के पास समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत में उन्होंने नामों की चर्चा भी जरूर की होगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में नेताओं की कमी नहीं है। उनके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली नेता रहे हैं और अभी भी हैं। तो प्रभावी नेताओं की पर चर्चा करने के बाद ही समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें छोड़ी होगी। यही फार्मूला कांग्रेस के साथ भी समाजवादी पार्टी अपनाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश जी की इस बात पर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया करती है और कांग्रेस इस बात को किस रूप में लेती है। क्या कांग्रेस इसको सही संदर्भ में ग्रहण करेगी, या इसको अपनी उपेक्षा मानेगी, या ये मानेगी कि अखिलेश जी एक तरफा फैसला ले रहे हैं, बातचीत के आधार पर तय होना चाहिए। तो ये निर्भर इस बात पर करेगा कि कांग्रेस के नेता कितनी गहराई से, कितनी समझदारी से और कितनी जमीनी हकीकत के साथ अपना और अपनी पार्टी के आधार का विश्लेषण करते हैं। इस बात को अगर सही ढंग से समझेंगे तो गठबंधन हो जाएगा और गठबंधन
संघर्ष भी करेगा। लेकिन अगर इस बात को कांग्रेस ने नहीं समझा, उन्होंने अपनी उपेक्षा समझी या अपने प्रभाव को कम आंकने वाला समझा, तब फिर गठबंधन नहीं होगा। और गठबंधन अगर नहीं हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए कोई बहुत सुगम और बहुत ही सुखद संभावनाएं नजर नहीं आई। हाँ, इतना जरूर है कि अगर गठबंधन मिलकर अगर चुनाव प्रत्याशी खड़े करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर सकते हैं। और अब तो इस आधार पर भी प्रत्याशी तय करना है कि बहुजन समाज पार्टी का भी एक प्रत्याशी हो। देखते हैं परिणाम क्या आता है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या आती है और कांग्रेस गठबंधन को किस तरह से इसे अंजाम तक पहुंचाती है। क्योंकि देश में बड़ा दल कांग्रेस ही है और उत्तर प्रदेश में बड़ा दल और प्रभावशाली दल समाजवादी पार्टी है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा